एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में क्लास 12 का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिवैल्यूएशन। अभी तक हमने रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक एसेट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हो रही थी, पर जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है उसमें एसेट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होंगी। फ्लक्चुएट का मतलब कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर कम हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, इस साइड शो होगा डेबिट साइड। अगर उसी एसेट से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड यूज होगा। सेम वे में लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज कम हो रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, दिस साइड यूज होगा। और अगर लायबिलिटीज बिना किसी वजह से बढ़ गई है तो हमें लॉस हो गया, इस साइड आएगा। ये था रिवैल्यूएशन। ये सिर्फ उस कंडीशन बनता है जब आपकी एसेट्स फ्लक्चुएट हो रही है। नेक्स्ट लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो हमारी कैपिटल लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो शो करेगा कि आपकी एंड में कैपिटल कितनी रहेगी। ये बैलेंस शीट है, ये आपको कंपनी की एक्चुअल पोजीशन बताएगी। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा। A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:1. Their balance sheet as 31st March 2017 is as under. ये बैलेंस शीट गिवन है और इन बैलेंस शीट से रिलेटेड पॉइंट भी गिवन है। देखो, प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10%, यानी प्रीमाइसेस कहते हैं बिल्डिंग को, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। देखिए ठीक है, मैंने डॉट लगा लिया इस पे कि इस पर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक पे, तो स्टॉक पे टिक लगा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है डेटर्स पे, तो डेटर्स पे टिक लगा रहा हूं। फिर लिखा है क्रेडिटर पे, तो उस पर पॉइंट लगा लिया मैंने। फिर लिखा मशीन पे, मशीन पे टिक लगा लिया, यानी इस पे एडजस्टमेंट गिवन है। अब मैं इसकी फिटिंग करूंगा और आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन हमेशा जब भी करें बैलेंस शीट वाला तो स्टार्ट यहीं से करें। क्रेडिटर गिवन है 2 लाख के और इस पर पॉइंट है, तो लिखेंगे क्रेडिटर, अमाउंट इनर कॉलम में लिखी है क्योंकि इस पर पॉइंट है। दूसरा लिखा है जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है जनरल रिजर्व डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो हम उसे एडजस्ट कर देते, पर इसमें जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,20,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो रेशियो है 3:1। उसके बाद गिवन है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा A, B, C के कॉलम में आ गया। यानी मैंने इधर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने फिल कर रखी थी। अब इधर से आ जाती है। सबसे पहला लिखा है प्रीमाइसेस। मैं आपको बता रहा हूं इसका शॉर्ट फॉर्म दूसरा नाम है बिल्डिंग। तो ये एसेट साइड में, तो एसेट साइड बिल्डिंग है, बिल्डिंग। इसकी अमाउंट है 3 लाख। अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। दूसरा लिखा मशीन 1,80,000, मशीन 1,80,000। इस पे भी पॉइंट है। इनर कॉलम में लिखा है मैंने स्टॉक, एसेट्स में ही आएगा ये भी। इसकी अमाउंट है 1,20,000। इस पे भी पॉइंट है। डेटर्स, इसकी अमाउंट है 2,50,000। इस पे भी पॉइंट है। लास्ट में लिखा बैंक, इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए बैंक की वैल्यू आउटर कॉलम में आ जाएगा 20,000। अभी तक मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं करी है। अगर कोई स्टूडेंट इतनी फीडिंग भी कर देता है तो उसे 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। फीडिंग करनी बहुत इजी है।
पर कई लोग पहले ये अकाउंट बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, इसका आंसर नहीं आया तो ये भी नहीं बनेगा। पर जो मैं प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं उसमें आप तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे, इसलिए तीनों अकाउंट आपसे फील्डिंग हो जाएगी। तो तीनों अकाउंट के नंबर आपको तो मिलेंगे बोर्ड पे, तो देखिएगा ये सारी फील्डिंग होगी। अब देखिए लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग रेशो कितना होगा इनका 4:3, यानी पहले रेशो था 3:1, अब रेशो हो गया 4:3, रेशो चेंज हो गया ना, ठीक। एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 10%। 10% बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो हम प्लस कर देंगे एप्रिशिएट 10%, तो 30,000 आया, तो अमाउंट हो गई 3,30,000। 30,000 हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा बाय बिल्डिंग अमाउंट है 30,000। जितनी अमाउंट बढ़ी है वही लिखेंगे, ये प्रॉफिट साइड है, बढ़ी है तो प्रॉफिट में आएगा। पहला पॉइंट हो गया, टिक लगा दिया मैंने। स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक की वैल्यू 10,000 इंक्रीज हुई है, प्लस एप्रिशिएट कितनी हुई है 10,000, तो ये अमाउंट होगी 1,30,000। 10,000 वैल्यू बढ़ गई है तो प्रॉफिट हुआ है बाय स्टॉक 10,000, यानी ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। इसका मीनिंग है डेटर्स जो जिनसे पैसे हमें कलेक्ट करने हैं वो 4% हमें अमाउंट नहीं देंगे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो डेटर्स कम हो जाएंगे, तो मुझे लॉस हो गया। देखिए माइनस बैड डेब्ट प्रोविजन 4%, 2,50,000 का 4% होता है 10,000, तो हमें रिकवर कितना हो जाएगा, 10,000 रिकवर नहीं होगा तो 2,40,000। 10,000 का हमारे लॉस हो गया क्योंकि हमें मिलेगा नहीं। टू डेटर्स 10,000 कम हुए तो लॉस, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट। नेक्स्ट लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर टू रिड्यूस बाय 15,000। 15,000 रुपए के क्रेडिटर कम हो गए, क्यों? क्योंकि अनपेड है, देना ही नहीं है पैसे 15,000 रुपए। अगर कोई लायबिलिटीज कम हो जाती है तो प्रॉफिट हो जाता है बाय क्रेडिटर। 15,000 रुपए से कम हुआ, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मशीन विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%। मशीन की वैल्यू 5% डाउन हो गई है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि हमने यूज कर ली 9,000 रुपए, 1,80,000 का 5%, तो वैल्यू बची 1,71,000। जो 9,000 कम हुई है वो हमें लॉस हुआ है टू मशीन 9,000। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 48,000। जब भी गुडविल इंफॉर्मेशन में लिखी हो इसका मतलब वो एडजस्ट करनी है, पर यही गुडविल अगर बैलेंस शीट में लिखी होती तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, बांट लेते हैं। पर अगर गुडविल नीचे लिखी है तो हमेशा जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं अगर गुडविल नीचे लिखी है तो आपको एडजस्ट करनी है। एडजस्ट की सेशन होगी सेग्रीफाई रेशियो में, तो सेग्रीफाई रेशियो हम होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो दिया 3/6 ए का माइनस 4/10, तो इसने सेग्रीफाइस कितना करा 3/10। दूसरे का 2/6 माइनस 3/10 1/30, 1/6 माइनस 3/10 माइनस का 1/4। इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा है और इसने गेन करा है।
ना समझ में आए? पहले 15 हिस्से थे, अब सिर्फ 12 हिस्से रह गए उसके, तो उसका 3 हिस्से कम हो गए ना, सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले 10 हिस्से थे उसके पास, अब 9 रह गए, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले 5 थे, अब 9 हिस्से मिल रहे हैं, 4 गेन कर रहे हैं। एंट्री का एक रूल है, जो गेन करता है वो डेबिट हो जाता है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने 48,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आया 6400 सी का, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 4800, 6800। अब ये एंट्री जो इसमें गिवन है वो हम इस अकाउंट में फीडिंग करेंगे, सी इस कैपिटल में, ए इस कैपिटल में और बी इस कैपिटल में। ये दोनों क्रेडिट हुए 4800 और 1600, तो ये क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे 4800 और 1600 बाय किस नाम से? जब हम लेजर ट्रांसफर करते हैं तो जिन अकाउंट में लिख रहे होते हैं उसका ऊपर वाली फीडिंग आती है, किसका नाम आएगा? सीज कैपिटल अकाउंट। और सी क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो सी के डेबिट में आएंगे इस साइड, यानी इन दोनों का नाम आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी किस कॉलम में? सी की, 4800 और 1600। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस सिर्फ इस वजह से कि मैंने एक एक पहले यहां से शुरू करा और एंड तक ले आया, यानी मेरे तीनों अकाउंट बनके तैयार हो गए। अब सिर्फ इनकी टोटलिंग करनी है। देखेगा इसका टोटल आएगा 55,000, इसका 55,000 होना चाहिए, तो इसका टोटल है सिर्फ 1900 है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 36,000, यानी 55 में से मैंने दोनों वैल्यू क्या करी है? माइनस। ये जो प्रॉफिट आएगा ये कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए बी सी, आगे लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी एस, कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। 36,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में 3/6, 6 36, 18,000, 6 दूनी 12,000, 6 कम 6,000 रुपए। ये मैंने 36,000 रुपए इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करे। ये आंसर जो है बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाता है, यानी लिखा है 2 करके लिखा है, बाय करके आ जाएगा, बाय री वैल्यूएशन, बिल्कुल क्रॉस में जाता है वैल्यूएशन। 18,000, 12,000 और 6,000, इनका टोटल कर लेंगे हम लोग सेपरेट सेपरेट, तो इसका टोटल आएगा 1,20,000, 1,20,000, 26,000। 1,26,000 में से माइनस कर देंगे दोनों जोड़कर 6,400, तो अमाउंट बचेगी 6,911, यानी 1,19,600, और इसका टोटल आएगा 1,26,000। इतना क्लियर हो गया ना कि इसके टोटल में से मैंने दोनों वैल्यू क्या करी है? माइनस। अब इसका टोटल करेंगे 1,50,000, 40, 1,90,000, 2,03,600, और माइनस तो कुछ होना नहीं है, डैश है, तो ये आंसर आ जाएगा 2,36,000। इसका टोटल 3,60,000, 70, 78, तो इसका टोटल आएगा 3,82,800, वो हम लिख देंगे यहाँ पे 3,82,800।
तो इसको लिखेंगे क्या, टू बैलेंस CD। सेम टोटल आ जाएगा इधर भी, क्योंकि वैल्यू थी नहीं कोई। ये जो हमारे आंसर आए हैं वो हम यहां लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट ABC। एक है 3,82,800, आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं इसके, 3,82,800। बी का आएगा 2,03,600, 1,19,600। ये जो बैलेंस आए यही लिखे मैंने यहाँ पे। लिखते ही अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया तो आपकी बनाई हुई डिटेल बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा 8,91,000। इधर की भी आ गया 8,91,000। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक फीडिंग दो जगह कर लेंगे तो आपका आंसर कभी गलत होएगा ही नहीं। जैसे मैंने यहां माइनस करा और यहां लिख लिया, जो भी माइनस कर, जैसे मैं प्लस कर रहा हूं तो यहां लिख रहा हूं और माइनस कर रहा हूं तो यहां लिख रहा हूं, यानी एक इंफॉर्मेशन दो जगह फिल कर रहा हूं। आप भी यही करिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़े एक तो दो जगह फिल कर लीजिएगा। और हमेशा ये गुडविल जो यहां लिखी होगी ये एडजस्ट ही करनी होती है, बार बार बोल रहा हूं, एडजस्ट करनी है। और अगर जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और अगर इंफॉर्मेशन दी है डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट तो आप उसे एडजस्ट करेंगे सेकेंडरी रेशियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।